हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हैवी वाटर बोर्ड HWB का प्रैक्टिस सेट 2 फॉर द पोस्ट ऑफ प्लांट ऑपरेटर। तो आज हम डील करने जा रहे हैं मैथ्स के साथ। तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम एक एक करके डील करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स अ रिमाइंडर 36। क्या दिया है, एक नंबर है, वो नंबर को अगर 136 से मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना जाएगा, 36। आगे देखते क्या दिया है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 देन द रिमाइंडर विल बी। अगर सेम नंबर को मैं, जो भी नंबर है, अगर उसको मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। इजी, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या करता हूँ, इसका जो रिमाइंडर है उसको डायरेक्टली मैं 17 से डिवाइड कर देगा। तो 17 2 जा 34, माइनस कर दो तो आंसर क्या जाएगा, 2। तो ये जो मेरा आंसर रहेगा वो दैट विल बी माय रिमाइंडर, अगर मैं 17 को वही नंबर से डिवाइड करता हूँ तो ऑप्शन में चेक करते तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। तो ये जो मेथड है वो राइट है क्या। तो क्या करता हूँ मैं, डिटेल मेथड में बताता हूँ आपको ये आता कैसे। डन। तो फर्स्ट क्या किया है, मेरे पास 136 को एक नंबर से डिवाइड किया है तो मेरे को रिमाइंडर है 36। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो क्वेश्चन की जगह पे मैंने क्यों लिख दिया। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इजी। तो डिविडेंड क्या है मेरे पास, डिविडेंड इज अ नंबर। डिविडेंड क्या है मेरे पास, नंबर। डिवाइजर क्या है, 136 है ना। क्वेश्चन नहीं दिया है, इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर कितना है, 36। अभी ये क्या है मेरे पास, नंबर, ये नंबर आ गया। नंबर कितना, 136 क्यूब प्लस 36। अगर क्या बोला है, इफ द सेम नंबर, अभी ये तो नंबर मिल गया मेरे को, नंबर क्या है 136 क्यूब प्लस 36। अभी क्या बोला है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। तो अभी ये नंबर आ गया, नंबर क्या है 136 क्यूब प्लस 36। ये नंबर को मेरे को 17 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 17 से डिवाइड करना है। तो इसको मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 136 क्यूब अपॉन 17 प्लस 36 क्यू अपॉन 17। तो ये 17 और 17 8 जा, तो इतना 8 क्यू। और ये जब मैं कट करता हूँ तो ये मेरा डिवाइड नहीं होता, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा इधर, 2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा रिमाइंडर का, डायरेक्टली 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन। कहाँ तक पूछा है, 10 तक। देन तो सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए फॉर्मूला है, द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। डन। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, कहाँ तक पूछा है, 10 तक। तो n इक्वल टू 10। तो n के जगह n का वैल्यू पुट कर देता हूँ मेरा इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 2। ये मेरा हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करता हूँ, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। ये कट होता है 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा अंदर 11 का होल स्क्वायर। इजी। तो 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3025। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3025। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। तरह बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी इक्वल टू 25। तो मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी इक्वल टू हाउ मच। इजी। तो क्या करूँगा, मेरे पास डायरेक्टली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पे पुट करूँगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ पे दिया है डिवाइड, डिवाइड मतलब ए प्लस बी नीचे आ जाएगा इक्वल टू 25। तो दिस ए प्लस बी एंड दिस ए प्लस बी विल कट। तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी इक्वल टू 25। तो मुझे यही पूछा था, तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ HCF ऑफ P एंड Q इज x एंड Q इज इक्वल टू XY देन द LCM ऑफ P एंड Q इज। क्या क्या दिया मुझे, LCM HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू कितना दिया है, x
वेर क्यू इक्वल टू, क्यू कितना दिया है मेरे पास, क्यू इक्वल टू एक्स वाई, और मुझे निकालने क्या बोला है, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। तो मेरे पास एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इजी। तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, P इंटू क्यू इक्वल टू एलसीएम, मेरे को निकालना एचसीएफ कितना दिया है, x। इजी। तो ये क्या हो जाएगा, P Q और x नीचे आ जाएगा इक्वल टू एलसीएम। तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला है। इजी। तो P पर Q का वैल्यू क्या दिया, Q इक्वल टू एक्स वाई, तो Q के जगह पे पुट करता हूँ, तो P और Q क्या आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एलसीएम। तो ये एक्स कट, तो मेरे पास एलसीएम का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी वाई। तो पी वाई इज इक्वल टू एलसीएम। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंडर रूट 1 प्लस 55 डिवाइड बाय 729 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 27। मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। इजी। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम निकालता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो 1 इंटू कितना है 729, इंटू ऊपर भी 729, सेम इधर 1 इंटू कितना है एलसीएम 27 इंटू 27। तो एलसीएम क्या लिया मैंने 729, ऊपर क्या आ जाएगा 1 इंटू 729, 729 प्लस 55। इजी। और इसका रूट इधर भी आ जाएगा 27 प्लस एक्स डिवाइड बाय 27। इजी है। तो अभी इसको ऐड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 784 डिवाइड बाय 729, अंडर रूट दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 784 डिवाइड बाय 729। ये क्या आ जाएगा, ये वैसे का वैसा 27 प्लस एक्स डिवाइड बाय 27। रूट ऑफ 784 कितना होता है, और 729, तो रूट ऑफ 784 28 का होता है, और रूट ऑफ ये कितना होता है 27 का होता है, इक्वल टू 27 प्लस एक्स अपॉन 27। तो ये 27 और ये 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ऊपर, डन। तो ये दोनों कैंसिल, तो मेरे पास बचता क्या है 28 इक्वल टू 27 प्लस एक्स। तो x इक्वल टू क्या करेगा 27 इस तरफ आ जाएगा, तो 28 ये 27 के आगे साइन क्या प्लस, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 28 माइनस 27 1। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजेस बाय 5 इज डिवाइडेड बाय ईच वन ऑफ 24, 32, 36 एंड 34। डन। तो क्या दिया है लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मुझे मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ, मुझे नंबर्स क्या दिया है 24, 32, 36 एंड 54। इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। फिर उसमें एक कंडीशन दी है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजेस बाय 5। क्या बोला, इंक्रीजेस मतलब मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर इसका एलसीएम निकाल के जो वैल्यू आएगा उसमें से मुझे 5 डिक्रीज करना पड़ेगा। इजी डन। तो इसका एलसीएम निकालता हूँ 24, 32, 36 एंड 54। मुझे क्या बोला है, इंक्रीजेस बोला है। अगर डिक्रीज बोलता तो मैं ऐड कर देता, इंक्रीज बोला है तो क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्ट। इजी। तो एलसीएम निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 से देखता हूँ, तो 2 12 जा 2 16 जा 2 19 जा 2 27 जा। इजी। तो फिर से 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12 2 8 जा 2 9 जा एंड 27 27। 2 फिर से करता हूँ, 2 3 जा 2 4 जा 9 का 9 ऐसे कैसा 27 ऐसे कैसे। अभी 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 1 जा 3 सॉरी 3 1 जा 3 3, ये 4 नहीं जाता 4 वैसे कैसा 3 3 जा 9 3 9 जा 27। फिर से 3 से कहेगा तो 1 4, ये 1 आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 आ गया। तो मेरे पास एलसीएम आ गया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये इंटू 4 इंटू 3, ये 3। इजी आ गया। तो ये मेरा एलसीएम। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 4 3 जा 12।
इजी। तो 8 9 ज़ा 72 इंटू 12, तो 72 इंटू 12 करूँगा तो 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 2 7, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 6 8 है। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 864, उसमें से मुझे माइनस क्या करना है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 859, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 859। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज ₹1200 एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इज ₹1300। इफ ही सेव्स ₹2900 इन दैट ईयर हिज मंथली एवरेज इनकम। तो क्या निकालना है मुझे, मंथली एवरेज इनकम। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहला पूरा टोटल उसका इनकम निकालना पड़ेगा, उसको फिर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मंथली एवरेज इनकम आ जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्या दिया है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ। फर्स्ट 5 मंथ कितना दिया है उसको 1200, फिर उसके बाद क्या दिया है, एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इज प्लस नेक्स्ट 7 मंथ कितना है 1300 एंड ही सेविंग कितना है उसका 29,000। इजी आगे। तो 5 12 ज़ा 60, ये 2 0 ऐसे का वैसा, प्लस 7 13 ज़ा 91 और वो 2 0 ऐसे के ऐसे, प्लस 2900। अभी सबको ऐड करना है तो क्या करता हूँ 90 बस 6000 91 29, तो कितना आ जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 18, तो कितना आ गया मेरे पास 1800। तो ये कितना है मेरे पास 1 ईयर का है, मुझे कितना चाहिए 1 मंथ का चाहिए, तो 1 मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मंथ के लिए 18,000 को डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। तो ये कट हो जाएगा 12, 3 के टेबल से कट करता हूँ, 3 4 ज़ा और 3 6 ज़ा, तो ये 2 3 0 आ जाएगा, फिर से 4 2 ज़ा, ये कितना हो जाएगा 3, तो 2 1 ज़ा और ये हो जाएगा 1500। तो कितना आएगा मंथली, कितना आ जाएगा मंथली, कितना आ जाएगा 1500। एवरेज मंथली इनकम कितना रहेगा उसका 1500। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 184 इफ 1/3 ऑफ द वन एग्जिस्ट 1/7 ऑफ द अदर बाय 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। डन। तो क्या दिया है, मैं क्या करता हूँ, लेट द नंबर बी एक्स। अभी मेरे को सेंटेंस क्या दिया है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 184, तो क्या बोला सम ऑफ, तो मैं क्या करता हूँ एक नंबर को x लेता हूँ और दूसरा नंबर को 184 माइनस x लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 184। अगर x ये फर्स्ट नंबर ये दूसरा नंबर, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए 184, तो ये x एंड x कैंसिल हो जाएगा। तो लेट द नंबर बी x एंड दूसरा नंबर क्या लेता हूँ 184 माइनस x, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 184। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या देता है, सम ऑफ 2 नंबर इज 184, तो अगर इन लोग दोनों का सम करूंगा तो कितना आता है 184। इजी। उसके बाद क्या दिया है, इफ 1/3 ऑफ द वन एग्जिस्ट 1/7 ऑफ द अदर, तो क्या दिया है 1/3 ऑफ वन मतलब फर्स्ट नंबर x एग्जिस्ट मतलब माइनस 1/7 ऑफ द अदर, 1/7 ऑफ अदर क्या है मेरे पास 184 इज गिवन बाय 8, क्या दिया है द अदर बाय 8, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। इजी। तो ये मेरे को इक्वेशन मिला, इक्वेशन से मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये सिमिलरली ऐसा x/3 और ये जाएगा 184 माइनस x/7, दोनों भी सेम ही है। इजी। अभी इसका एलसीएम निकलेगा। डन। तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास 7 3 ज़ा 21, तो इंटू 7 इंटू 7। इजी। तो ये कितना आ जाएगा 7x, ये 7 इंटू 3 और ऊपर भी इंटू 3, तो ये जाएगा -3 184 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, इधर आ जाएगा 8। इजी। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 184 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 25, 3 1 ज़ा 3 5, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5 5 2 और -3 इंटू -x, तो क्या हो जाएगा +3x इक्वल टू 8 इंटू 21। ये 21 क्या करेगा, इस तरह चला जाएगा। इजी। ये इक्वेशन समझ में आया। तो 7x प्लस 3x, 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा मेरे पास 10x, और ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16,
तो कितना आ जाएगा 168, और ये माइनस साइन माइनस 552 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 552 आ गया। और दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 552 प्लस 168, तो ये जाएगा 0 1 6 6 12 2, यह आ जाएगा 5 6 7 720, तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 720। तो x कितना आ जाएगा 720 अपॉन 10, तो एक जीरो कट, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 72। इजी। तो x का मेरे पास दो नंबर है, तो मुझे क्या क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो x क्या आ जाएगा 72, दूसरा नंबर देखते हैं क्या आ जाएगा 184 माइनस x है, तो 184 माइनस 72 करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 1, ये आ जाएगा 1 2, तो 112। तो एक नंबर क्या है 72 और एक नंबर है 112, तो मुझे क्या पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है मेरे पास 72। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 7:1। 4 years ago the ratio of their age was 19:1. What will be the mother age 4 years from now? इजी। तो क्या दिया है मदर एंड डॉटर का, कितना दिया रेशियो 7:1। तो मैं क्या करता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर बी 7x एंड x। मदर का एज कितना लिया 7x और डॉटर का एज x। इजी। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है 4 years ago their ratio द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 19:1। किधर बोला 4 ईयर अगो, अगो मतलब पहले 4 साल पहले बोला है, तो क्या दिया मेरे को रेशियो क्या फर्स्ट 7:1। 7:1 मतलब क्या होता है 7/1, तो इसको मैं लिखूँ 7x लिया है एंड इसको लिया है x। इजी। 7x/x, तो 4 साल पहले मतलब -4 उनका रेशियो कितना था 19:1, तो 19:1, तो 19:1 को ऐसा लिखो 19/1। इजी। तो 19:1 आ गया, तो इनका रेशियो कितना था 19:1। इजी। तो अभी इसको इक्वेशन बनाता हूँ 7x - 4, ये इसके इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके, तो ये कितना हो जाएगा 19x - 4, तो ये कितना आ जाएगा 7x - 4 इक्वल टू 19 × x 19x माइनस 19 4 = 76 आ गया। तो 19x पड़ा है ना, 19x को इधर रखता हूँ, ये 7x को उस तरफ शिफ्ट करूँगा, तो ये क्या इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 7x। इजी। 17x माइनस से इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा इधर माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, ये -4 का 4 इधर का इधर ही। इजी। ये 19 का 19 इधर और ये 4 का 4, सिर्फ 76 को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, माइनस था प्लस हो गया। इजी। तो 76 - 4 कितना होता है 72 और 19x - 7 तो कितना होता है 12x। तो x क्या आ जाएगा x इक्वल टू 72/12, तो 12 1 जा एंड 12 6 जा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा x इक्वल टू 6। तो x क्या लिया था मैंने डॉटर का एज 6 है, तो मदर का कितना रहेगा 7 × 7x है, तो क्या आ जाएगा 7 × 6, तो 7 × 6 कितना आ जाएगा मेरे पास 42। पर मुझे प्रेजेंट एज नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है व्हाट विल बी द मदर एज 4 years फ्रॉम नाउ, अभी से 4 साल बाद, तो अभी कितना एज है 42, अभी से 4 साल बाद, तो 42 + 4 कितना आ जाएगा 46, तो अभी से 4 साल बाद मदर का एज कितना रहेगा 46। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दिया है मुझे √8 - 2 √15, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये क्वेश्चन दिया। तो इसको क्या करता हूँ मैं 15 का ऐसे फैक्टर्स बनाता हूँ कि मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए और ऐड करके 8 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 5 and 3, 5 3 = 15 एंड 5 + 3 = 8, तो मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। जो बड़ा नंबर है ऊपर लिखना, जो छोटा नंबर है नीचे, तो जो फैक्टर्स आए तो क्या करना उसको रूट में लिखना, √5 बीच में साइन क्या माइनस का, तो माइनस साइन और √3, तो ये क्या आ जाएगा मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज़ अ राइट आंसर। ये आता किधर से डन, तो इसका मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे आता है देन। तो ये शॉर्टकट है, फटाक से कर सकते हैं आप। 8 माइनस ये 2, अभी √15 को ऐसा लिखूँ और √5 × √3, इजी। 8 को भी ऐसा लिख सकता हूँ 5 + 3 - 2
√5 √3 आ गया। तो अगर मैं 5 को ऐसा लिखता हूँ, √5 भी लिखता हूँ और उसका स्क्वायर भी करता हूँ, तो क्या होता है, डायरेक्टली 5 हो जाता है। ये रूट और ये स्क्वायर कट होता है तो डायरेक्टली 5। तो 5 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, √5 का होल स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं, √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 के लिए भी सेम लगता है, √3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 और 3 सेम बचता है, तो -2 और इधर क्या आ जाएगा, √5 √3। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मेरा ये फॉर्म में आ गया, a² - b², a - b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्म में है, a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a² + b² - 2ab। तो ये मेरा हो गया a², ये मेरा हो गया b² और ये मेरा हो गया 2ab माइनस और इधर है प्लस। इजी आया। तो मैं ये इक्वेशन मुझे मिल गया, तो इसको मैं ऐसा लिखूँ ये फॉर्म में, तो ये फॉर्म में क्या आ जाएगा, a क्या है मेरे पास, √5 माइनस b कितना है मेरे पास, √3 का होल स्क्वायर और ये है मेरा अंडर रूट के अंदर। तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास बचता क्या है, √5 माइनस √3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इजी। तो ये मेरा डिटेल मेथड है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 15 को स्प्लिट करना है, जो ऊपर बड़ा नंबर रहेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा ऊपर लिखना है, छोटा नंबर नीचे। अगर बीच में माइनस है माइनस, तो √5 √3। और एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपको दिया है ये ऐसे 10 + 2 √21। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 21 का 2 टुकड़ा स्प्लिट करना है, तो 21 7 3 कितना आता है, 7 3 21 और 7 + 3 10। तो क्या आ जाएगा, √7, बीच में साइन क्या है प्लस, और √3। तो ये मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इधर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द सैलरी ऑफ एंटनी इज 40% लेस देन दैट ऑफ शिवा, देन बाय हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ शिवा मोर देन ऑफ एंटनी। इजी। तो ये वही वाला सम है जिसमें अपन करते थे x is 10% लेस देन y, देन y is how much % मोर देन x। इजी। तो मेरे पास इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, x जो भी दिया है डिवाइड बाय 100 ± x इंटू 100 और ये मेरा डायरेक्टली आ जाएगा परसेंटेज। इजी। तो x क्या दिया मेरे पास, x मतलब एंटनी कितना दिया 40%, तो x की जगह पे लिखता हूँ 40 डिवाइड बाय 100। अभी इधर क्या प्लस और माइनस में क्या आ जाएगा, क्या पूछा है मुझे, द सैलरी ऑफ एंटनी इज 40% लेस, लेस पूछा है मतलब माइनस, फर्स्ट क्या लेस 40 इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज। तो आया, तो 40 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, ये 0 कट, 4 2 जा और ये 3 जा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 100, 200 डिवाइड बाई 3। अभी 200 को डिवाइड करता हूँ 3 से, 3 6 18 आया 2, फिर से करता हूँ 0 2 3 6 18, फिर से आया 2। तो मेरे पास इसको कैसा लिख सकता हूँ 6 6 3 2 है। तो ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन में, तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सीमा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹16,000 फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट and receive an amount of ₹17,640 on maturity. What is the rate of interest? तो मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है A = A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। इजी। आ गया ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा मैं, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से आपको बताता हूँ कैसा करता हूँ। तो फर्स्ट मेरे पास कितना अमाउंट था उसका रूट निकालूंगा, तो कितना था 1600, तो ये कितने में बना, ये 2 साल के बाद कितना हुआ 17640, डन। तो ये कट होता रहेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 0 ये फिर से कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 800, ये कितना हो जाएगा 882, ये फिर से कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 400 और ये करूँगा तो 441। तो अभी इसका रूट निकालूंगा, इसका रूट क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका रूट हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। तो फर्स्ट अमाउंट कितना था 20, 2 साल के बाद कितना हुआ 21, तो दोनों में चेंज कितना है, डिफरेंस कितना है, एक का, तो 1 का 20% कितना होता है
निकालते 0 1 2 5 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5%। तो मेरा आंसर क्या जाएगा डायरेक्टली 5%। तो ये क्या डायरेक्टली जो अमाउंट दिया रहेगा उसका रूट निकालने का जितना डिफरेंस रहेगा वो मेरा जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू पे उतना का डिफरेंस निकालने का उतना परसेंटेज कितना होता है, तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर ये मेथड से करता हूँ तो ये मेथड से भी मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेथड से मेरे पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना है 17640, डन। पी कितना है 16001 प्लस आर निकालना है, आर पता नहीं 100 और ये आ जाएगा 2। इजी। तो ये इसको इधर शिफ्ट करता हूँ 17640 डिवाइड बाय 16000 इक्वल टू 1 प्लस आर 100 अपॉन स्क्वायर। ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 17640 अपॉन 16000। इसको मैंने अभी कट किया था 1 प्लस इसका अगर इधर एलसीएम निकाल दिया तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100। इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 इंटू 100 इंटू 100 एलसीएम निकाल दूंगा, आ गया। तो इसका अगर रूट निकाला था अभी तो मैंने किया था, कितना आ जाएगा 21 और 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 21 इंटू 100 अपॉन 20 इक्वल टू 105, 100 प्लस आर, 0 0 का 2 1 जा 2 5 जा, तो इससे मल्टीपल 5 1 जा 5 5 2 जा 10 इक्वल टू 100 प्लस आर। तो आर कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 5। तो आर इज़ 5%। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ तो ऑप्शन में ए इज़ अ राइट आंसर। वो भी मेथड से कर सकते हो, ये भी मेथड से कर सकते हो। वो वाला टाइम कंज्यूमिंग है तो वो वाला फटाफट से आपको आंसर ला के दे देगा। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ टॉय वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹60। Had it been sold for ₹81, the gain would have been 3/4 of the former loss. The cost of the toy is. तो मुझे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ द टॉय। तो लेट द कॉस्ट ऑफ द टॉय बी एक्स। फिर से पढ़ते क्वेश्चन। अभी क्या पूछा, अ टॉय वॉज सोल्ड एज लॉस ऑफ ₹60। तो ये मेरा क्या टॉय का कॉस्ट था, तो लॉस क्या आ जाएगा x माइनस 60 करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, कितना रुपए का लॉस हुआ मुझको। तो x का मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल में से मैंने कितना 60 रुपीज़ में बेच दिया तो कुछ तो लॉस हुआ रहेगा, तो वो मेरे को लॉस का अमाउंट मिल जाएगा। इजी। उसके बाद क्या लिखा है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹81। अगर 81 में बेचते थे तो गेन वुड हैव बीन 3/4। अगर 81 रुपीज़ में बेचते थे तो 81 माइनस एक्स, तो क्या मिलता था मेरे को, प्रॉफिट मिलता था, कुछ तो अमाउंट का प्रॉफिट मिल जाता था, इसमें से निकालता था। तो पर इसके आगे भी कंडीशन दिया, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹81 द गेन वुड हैव बीन 3/4। किसका, ऊपर का लॉस का, फॉर्मर लॉस। क्या बोला है, द गेन वुड हैव बीन 3/4 ऑफ अ फॉर्मर लॉस। तो क्या पूछा है, 3/4 ऑफ फॉर्मर लॉस इज इक्वल टू 81 का जितना मेरे पास प्रॉफिट था। इजी। ये इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली। तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 60, ये 4 इधर चला जाएगा, 4 इंटू 81, सॉरी ये आ जाएगा 3 और ये x माइनस 60 और 4 इधर आ जाएगा। तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 6 जा 18 और ये 0, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 माइनस 4 इंटू एक्स 4x। ओके। तो 4x को इधर लेके आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 4x। फिर इसके बाद 324, ये माइनस 180 इधर जाएगा तो प्लस 180 हो जाएगा। इजी। अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो ये जाएगा 7x इक्वल टू, ये ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 8 10 0 3 5, कितना आ गया 504। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 504 डिवाइड बाय 7। तो 7 7 जा 49, 1 बचता है 14, 2 जा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर 72। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 72। तो कॉस्ट कितना था ₹72। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो मुझे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। क्या दिया है 2:3 क्वेश्चन मार्क इज टू 3। तो इसका मतलब 3 है ना, 32 सॉरी 32। तो इसका मतलब क्या है 2:2 क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो सपोज क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैंने लेता हूँ x, इधर भी x लिया और ये भी हो जाएगा x।
ये डबल इसका मतलब इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x अपॉन 32 आया। तो ये 32 को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 32 और इधर हो जाएगा x इंटू एक्स। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू रूट ऑफ 64। तो x कितना हो जाएगा मेरे पास 8। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 8। तो ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, चंदू, संदीप एंड करना स्टार्टेड अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग ₹2,700, ₹8,100 एंड 7,200 respectively. At the end of 1 year, the profit earned was distributed. If Sandeep's share was 3,600, what was the total profit? क्या निकालना है मुझे, टोटल प्रॉफिट। तो क्या लिखता हूं, चंदू ने कितना इन्वेस्ट किया है 2,700, संदीप हैज इन्वेस्टेड ₹8,100, फिर करना हैज इन्वेस्टेड ₹7,200। इसमें दिया है संदीप का प्रॉफिट, संदीप्स प्रॉफिट कितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना दिया है 3,600। तो डन। तो ये क्या है मेरे पास प्रॉफिट। तो मेरे को क्या निकालने का है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट कितना होता है। तो डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला क्या जाएगा, सपोज इसको मैं इसको लेता हूँ C, इसको लेता हूँ S, इसको लेता हूँ K, इजी। तो मेरे पास किसका दिया है, संदीप का प्रॉफिट दिया है। तो संदीप, ये क्या आ जाएगा, चंदू प्लस संदीप प्लस करना इनटू टोटल प्रॉफिट, क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट इक्वल टू संदीप शेयर। संदीप का प्रॉफिट है वही शेयर प्रॉफिट है, इजी। ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो इजी। तो S मतलब संदीप के पास कितना था 8,100 डिवाइड बाय चंदू के पास, चंदू ने कितना दिया था 2,700 प्लस 8,100 प्लस 7,200 और टोटल प्रॉफिट मुझे निकालना है तो मैं इसको x ले लेता हूँ, इजी, इक्वल टू संदीप का प्रॉफिट। संदीप का प्रॉफिट कितना है 3,600 आ गया। तो ये मेरा हो गया। तो अभी इसमें से x का वैल्यू निकालना है। डन। तो ये लिखता हूँ मैं 8,1 तो ये आ जाएगा मेरे पास 8,100 डिवाइड, ये सबको ऐड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 27, 81 और 72। तो ये हो जाएगा 0, 1, 7, 10, 18, 180 और ये 2 0। तो क्या आ जाएगा 180 और वो 2 0। ये x ऊपर इजी इक्वल टू कितना आएगा 3,600। तो फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एंड ये नीचे आ जाएगा। तो 3,600 इंटू 18000 डिवाइड बाय 8,100 आ गया। डन। तो इसमें अभी ये 2 0 कट, ये 2 0 कट आ गया। तो ये 81 81 और 9 4 जा 36 आ गया। तो फिर से हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 आ गया। तो 4 2 जा 8 और 2 जा 8 और कितना हो जाएगा 8,000। तो इन लोगों का प्रॉफिट कितना आएगा, x इक्वल टू 8,000। मेरा ऑप्शन में चेक करता हूँ तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 19 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। क्या दिया है मेरे पास, एक वॉल है, इजी, यहां से मैंने एक लैडर लगाया, दिस इज द लैडर, और लैडर का लेंथ दिया है 19 मीटर एंड मेकिंग एन एंगल विथ ग्राउंड 60 डिग्री, इजी। तो मैं इसका नाम देता हूँ A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये मेरा डायग्राम हो गया। अब मुझे क्या बोला है निकालने के लिए, ये निकालने बोला है। तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा ऐसा रेशियो है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट आना चाहिए। तो मेरे पास क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इजी। तो मेरे पास कॉस कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू एडजेसेंट कितना है AB अपॉन AC। कॉस 60 कितना होता है हाफ, इक्वल टू AB क्या है, AB मुझे पता नहीं, AB निकालना है।
अपॉन AC, AC इज 19, तो ये 19 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 19/2 इक्वल टू AB। तो 19 कट करेगा तो कितना आ जाएगा 9.5 इक्वल टू AB। तो AB का आंसर क्या आएगा, AB का वैल्यू क्या आ जाएगा 9.5। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन अर्न कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल्स। क्या दिया है, 6 रेड 2 ब्लू दिया गया, 6 रेड 4 ब्लू, सॉरी 4 ब्लू 2 ग्रीन और 3 येलोस, 2 ग्रीन एंड 3 येलो मार्बल्स दिया। ये कितना होता है टोटल इसका, करता हूँ 4 10 15, तो कितना आएगा 15 मार्बल्स। 15 मार्बल में से क्या दिया है, तो इसके बाद क्या दिया है, हाँ, इफ 4 मार्बल्स आर पिक्ड अप, कितना बोला है 4 मार्बल्स आर पिक्ड अप, तो 4 मार्बल्स पिक्ड अप तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल कितना है 15, तो 15C4, क्या निकालना पड़ेगा हमको 15C4, 4 मार्बल्स निकाला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NCR का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, इजी। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो n क्या है मेरे पास 15 और r क्या है मेरे पास 4, तो ये आ जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r कितना है मेरे पास 4 फैक्टोरियल इंटू n 15 माइनस 4 का फैक्टोरियल, इजी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 15 माइनस 4 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल गेट कट, 4 1 जा 4 4 3 जा 3 एंड 3 विल गेट कट, 2 1 जा 7 जा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा अभी 15 इंटू 7 इंटू 13, इजी। तो 15 इंटू 1365 आ गया। फिर इसके बाद भी क्वेश्चन दिया है, इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, आगे भी क्वेश्चन है मेरे पास, इफ 4 मार्बल्स आर पिक्ड अप एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ग्रीन। अभी क्या बोला है, आगे भी बोला है, क्या बोला है, एक ग्रीन होना चाहिए, डन आया, एक ग्रीन होना चाहिए, 2 ब्लू होना चाहिए एंड एक रेड होना चाहिए। ये किसका निकाला मैंने, रैंडम, कोई भी 4 मार्बल्स निकालेगा, इसमें से कोई भी 4 मार्बल्स आर पिक्ड अप, तो क्या आएगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी 1365। अभी मेरे को क्या कंडीशन दिया है, एक ग्रीन भी होना चाहिए, एक 2 ब्लू होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए, कंडीशन दिया। तो मेरे पास ग्रीन कितना है 2, तो कितना चाहिए मेरे को, ग्रीन 1 चाहिए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला 2C1। मेरे पास टोटल कितना है 2 है, उसमें से कितना मार्बल्स चाहिए, एक ग्रीन चाहिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, r मतलब 1 का फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 1 और ये 1 का फैक्टोरियल, नीचे भी 1 का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्या है मेरे पास 2 ब्लू मार्बल, ब्लू कितना है टोटल 4, तो 4C कितना चाहिए 2, तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल्स, और ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल्स और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये 2 को ऐसे लिखो 2 इंटू 1, ये 2 फैक्टोरियल गेट कट, ये 2 2 जा, तो 3 2 जा 6, और मेरे को रेड कितना चाहिए 1, टोटल कितना है 6, तो 6C1, तो 2C1 का वैल्यू क्या आएगा 2, तो 6C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, इजी। तो 6, अभी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 36, 36 2 जा मेरे पास आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72। तो मेरे पास ये मेरे को मार्बल्स कितना चाहिए 72, और मेरे को टोटल कितना जाएगा 1, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को डिवाइड कर दूंगा 1365, तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो ये क्या है, दोनों भी 3 के टेबल से कट होता है, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 24, इधर आया 24, ये 3 4 जा 12 5 जा 15 5, तो कितना है 455, तो ये मेरा आंसर 24/455। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सनी एंड साहिल वर्क टुगेदर टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days।
सनी अलोन कैन डू इट इन 12 days. साहिल अलोन विल डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज. इजी. तो मैं क्या करता हूं, वर्क डन बाय बोथ इन 1 day. 1 day में कितना काम करेगा इन लोग, 1/10. फिर क्या देता है, सनी, वर्क डन बाय सनी इन 1 day. कितना काम किया, 12 दिया है, तो 1/12. इजी. तो फिर मेरे को निकालना क्या है, वर्क डन बाय साहिल इन 1 day. तो साहिल कितना काम करेगा, तो साहिल कितना करेगा, मैं टोटल कितना है 1/10 माइनस 1/12. इजी. आ गया. तो इसका एलसीएम निकालता हूँ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60. तो 10 × 6, ऊपर भी × 6, 12, 5 जा ऊपर भी 5, 1 6 जा 6 माइनस 1 5 जा 5 आया. तो 6 - 5 1/60. तो वर्क डन बाय साहिल इन 1 day कितना आ जाएगा 60. तो टोटल वर्क डन, तो साहिल को कितना दिन लगता है काम करने के लिए, टाइम टेकन टू डू. तो वर्क बाय साहिल कितना करेगा 60 days. कितना काम करने, कितना दिन लगेगा 60 days. अलोन इन 60 days. तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर. की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर एट 5 km/h ही विल बी लेट बाय 40 minutes. इफ ही वॉक्स 8 km/h हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम विल ही रीच. इजी. तो क्वेश्चन क्या दिया है, मेरे पास एक आदमी है, उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस दिया है 20 किलोमीटर. इजी. आया. और उसका स्पीड दिया है, स्पीड कितना है 5 km/h. अगर ये 5 km/h के स्पीड से चलता है तो वो लेट होता है. लेट कितना होता है 40 मिनट्स. कितना लेट होता है 40 मिनट्स. अगर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दिया, अगर उसका स्पीड मैंने बढ़ाया, क्या किया है, अगर मैंने उसका स्पीड इंक्रीज किया, स्पीड कितना दिया 8 km/h, फिर वो कितना जल्दी पहुंचेगा, तो उसका टाइम कितना जल्दी पहुंचेगा, ये निकालने का. इजी. तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इसका निकालता हूँ. इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इजी. तो मेरे को टाइम चाहिए, तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये स्पीड नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चला जाएगा स्पीड. तो टाइम निकालने का, तो टी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है मेरे पास 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है मेरे पास 5 km/h. तो 5 और 1 कट हो जाएगा, किलोमीटर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर में आंसर आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा 4 r, 5 1 = 5 4 = 20, 4 r. तो टाइम कितना आया मेरे पास 4 r आया. पर उसने क्या बोला, लेट होता है कितना 40 मिनट्स. तो -40 करता हूँ 4 r में से, तो 4 r में से -40 करूँगा, तो कितना हो जाएगा ये 3 hours पूरा का पूरा लगेगा, 3 hours पूरा का पूरा और 20 मिनट्स. डन. 40 मिनट्स लेट पहुंचा, तो उसको कितना टाइम पे पहुंचना चाहिए था, 3 hours 20 मिनट में उसको वहां पे पहुंचना चाहिए था. इजी. ये उसका ओरिजिनल टाइम. अभी क्या बोला है, अगर उसका स्पीड 8 km/h है तो वो कितना जल्दी पहुंचेगा. डन. तो सेम करता हूं, टाइम निकालना है, टाइम के लिए फॉर्मूला है मेरे पास सेम टाइम. तो डिस्टेंस कितना है, सेम 20 किलोमीटर रहेगा. स्पीड कितना है 8 km/h. डन. तो ये कट करता हूँ, ये कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा, और ये हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 आवर्स, मतलब 2 hours 30 मिनट. कितना आ जाएगा 2 hours 30 मिनट. तो कितना जल्दी पहुंचा 2 hours 30 मिनट. तो मेरे पास ओरिजिनल टाइम कितना है 3 hours 20 मिनट. तो क्या करूंगा 3 hours 20 मिनट माइनस 2 hours 30 मिनट. इसमें माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 को 3 बनने के लिए और आधा घंटा चाहिए, और ये 20 मिनट एक्स्ट्रा, तो ये 30 मिनट और 20 कितना हो जाएगा 50 मिनट. तो कितना जल्दी पहुंचेगा वो 50 मिनट्स. तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट. लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ अ लेटर ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग. क्या पूछा है, इंजीनियरिंग वर्ड में से कितने अरेंजमेंट होंगे. तो
ये मेरे को वर्ड दिया इसका अरेंजमेंट। तो टोटल वर्ड्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो भी हैगा ऊपर फैक्टोरियल लिख देना और नीचे क्या आ जाएगा जो जो रिपीट हो रहा है। ई कितने बार है 1 2 3, तो ई मैंने कर दिया, तो ई कितना है 3 फैक्टोरियल। उसके बाद देखते हैं उसके बाद एन कितना है 1 2 3, तो एन को भी कट कर देता हूँ, तो एन कितना हो गया मेरे पास 3 फैक्टोरियल। उसके बाद जी देखते हैं, जी कितना है, इधर एक जी है इधर एक जी, तो जी कितना है 2 फैक्टोरियल। उसके बाद देखते हैं आई कितना है, आई इधर है इधर है, तो आई का भी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आर सिंगल है उसका नहीं चाहिए, इजी हो गया। तो ये मेरे को सॉल्व करना है, तो क्या करूँगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मेरा 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये 3 एंड ये 3 गेट कैंसिल, ये 2 गेट कैंसिल, 3 ये 2 ये 2 गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचता क्या है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 110, 9 7 जा कितना होता है 9 7 जा 63, 8 5 जा 40। तो अभी इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 4 4 0 और ये एक 0 आगे। अभी 63 को 44 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 है, तो ये आ जाएगा 2 4 प्लस 3 7, ये 7 और ये 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर 2 7 7 2 और ये 2 0। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए, यार जितना मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर्स में भी सॉल्व किया है सबका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाके वहां से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। बाय, टेक केयर।